गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल किसी कारण से जो कल की क्लास थी उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, ऑडियो उसमें था नहीं, तो हम उसी क्लास को आज दोबारा से करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था नरेशन का। इसमें भी हमने कुछ नियम थे इसके पढ़ लिए थे। अपना नियम चल रहा था कंजक्शन का यूज कैसे करते हैं हम। कंजक्शन के बारे में आप देखेंगे कि हम कंजक्शन या कनेक्टिव्स का यूज कैसे करते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो कंजक्शन या कनेक्टिव्स का यूज। कंजक्शन या कनेक्टिव्स का यूज कैसे करते हैं हम। कौन कौन से कंजक्शन आपके नरेशन में काम आते हैं, उनका यूज कब कब करना है आपको, वो देखते हैं हम। कंजक्शन तो आप जानते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो क्लोज को जोड़ने का कार्य करता है, उसको हम कहते हैं कंजक्शन या संयोजक। तो सबसे पहले देखो हो इसमें, अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस अगर है आपके वाक्य नरेशन में, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस चाहे आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर इनडायरेक्ट का वाक्य आपका सिंपल वाक्य है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो दोनों केस में आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है? दैट का। अफर्मेटिव वाक्य है, उसमें नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों में आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य आपको पता है दो टाइप के होते हैं आपके। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो यस या नो वाले, या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, से शुरू होने वाले। तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम कंजक्शन के रूप में इफ या विदर में से किसी एक का यूज करते हैं। दूसरा, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हम कंजक्शन के रूप में WH वर्ड का ही यूज करते हैं। WH वर्ड का ही कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। कंजक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी WH वर्ड का ही आपको यूज करना है। WH वर्ड ही आपके उसमें कंजक्शन के रूप में काम में आएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो आपको देखना है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस टाइप का सेंटेंस है। वो अगर आपके यस या नो वाला सेंटेंस है, या जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उस प्रकार का वाक्य है, तो आपको उसके लिए कंजक्शन इफ या विदर का यूज करना है। और यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला
आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर कंजक्शन के रूप में WH वर्ड का ही यूज आपको करना है। तो ये तो बात हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम देखते हैं तीसरा इसमें आ गया अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव आपको पता ही है, पहले पढ़ चुके हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कैसे होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई आदेश हो या उसमें कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सलाह हो, सुझाव वगैरह हो, उन वाक्यों को बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये आपके, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपके अगर पॉजिटिव है, कैसा है, अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक वाक्य है, तो हम कंजक्शन के रूप में टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज। और यदि ये आपके नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो कंजक्शन के रूप में आप किसका यूज करोगे? उसके लिए नोट टू का यूज करना आपको। किसका यूज करना है? नोट टू का यूज करना है आपको। यहां पर ध्यान रखना, टू नोट का यूज नहीं करना आपको, नोट टू का यूज करना है। तो इसके लिए नोट टू का यूज करना है, सेंटेंस नेगेटिव है तो। उसके बाद में नंबर 4 पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि है तो उसके अंदर भी आपको कंजक्शन के लिए दैट का यूज करना है। तो ये तो बात होगी कंजक्शन की, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको देखना है कि सेंटेंस आपका किस टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहले देखते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो भी आपको कंजक्शन के लिए दैट का यूज करना है, और सिंपल सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो भी आपको कंजक्शन के रूप में दैट का ही यूज करना है। दूसरा, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, डायरेक्ट का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो उसके अंदर आपको देखना है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस टाइप का सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था पहले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो यस या नो से शुरू हो, यस या नो वाले, या जिनको हम कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। तो आपको देखना है, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें कंजक्शन के लिए इफ या विदर का यूज करना है। दूसरा, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हमें WH वर्ड का ही कंजक्शन के रूप में यूज करना है। तीसरा, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें कंजक्शन के रूप में टू का यूज करना है, और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें कंजक्शन के रूप में नोट टू का यूज करना है। यहां ध्यान रखना, टू नोट नहीं करना है आपको, क्या करोगे? नोट टू। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑपरेटिव सेंटेंस है तो हमें कंजक्शन के लिए दैट का यूज करना है। तो ये तो बात होगी कंजक्शन की। अब अपने नियम जो है वो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, रूल्स अपने पूरे हो चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस को परिवर्तित कैसे करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आज हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो नियम, ये रूल्स आपको लिखाए हैं, इन सारे नियमों का यूज करेंगे हम। तो ये आपको नियम पता होना चाहिए, इन नियमों को आप देखना, इनको याद करना, समझने का इनको प्रयास करना। तो हम शुरू करते हैं। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें आप लिख दो पहले रिपोर्टिंग
वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, टेंस में हो तो इसमें अपन को देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो हम कैसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें देखो, उसमें कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। एक सेंटेंस लेंगे डायरेक्ट का, उसमें सेंटेंस है आपका, सेंटेंस आपका है he says Ram is not well। तो ये आपका एक सेंटेंस है जो डायरेक्ट में आपको दिया हुआ है, इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट, इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको ये देखना है, इसमें दो चीजें हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला वाक्य है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था आपको कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। क्या करना है? जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस हमें देखना है कि वो किस टेंस के अंदर है। तो आपने यहां देखा फर्स्ट फॉर्म है, यानी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। प्रेजेंट टेंस कोई भी हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये मैंने आपको टेबल में भी लिखाया था और वैसे बताया हुआ है। तो यहां आपने को पहली बात देखी अपने कि यहां प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यहां हमें टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात जो आपको देखनी है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आपने यहां देखा कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं है तो क्या करोगे आप? इसका जब आप बनाओगे इनडायरेक्ट तो ही सेज का सेज रहेगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होता तो हम सेज का कर देते टेल्स, लेकिन चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज का सेज ही रखेंगे। फिर ये चिन्ह वगैरह जो है वो हट जाएंगे आपके। और सिंपल वाक्य है, अभी हमने बात की थी कि साधारण वाक्य है तो कंजक्शन क्या आएगा? दैट। तो कंजक्शन यहां हमने दैट का यूज कर लिया। अब यहां तक अपना हो गया। अब हमें देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो कौन सा पर्सन है, ये आपको देखना है। तो हमने देखा यहां पर कि आपका सब्जेक्ट जो है किसी का नाम दिया हुआ है, और मैंने बताया था आपको ही शी इट या किसी का नाम वगैरह हो तो वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो यहां पर थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो चेंज कैसे होगा? ये आपको बताया था मैंने, SON वाला जो सूत्र था उसके अंदर कि अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं करते हैं हम। तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। राम, बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं करना आपको। नॉट वेल, तो ये सेंटेंस आपका हो गया इनडायरेक्ट के अंदर, राम इज नॉट वेल। अगला वाक्य हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ये है he will say Shyam writes a letter।
अगला अपना सेंटेंस है ही विल से श्याम राइट्स ए लेटर। तो हमें इसको बनाना है इनडायरेक्ट, तरीका वही है। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस के अंदर है। तो हमें पता लगा यहाँ पर विल से है, मतलब फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस कोई भी हो तो पहली बात आपको यह याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं हम। तो यहाँ हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। दूसरी बात, क्या इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता लग रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ही विल से, ऐसा कैसा आपको उसको लिख देना है। फिर ये चिन्ह हट जाएंगे। सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट का आपने यूज किया। फिर आपको देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है आपके। तो आपने यहाँ पर देखा कि वो थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपके श्याम राइट्स ए लेटर। तो ये आपका हो जाएगा श्याम राइट्स ए लेटर। तो आपका सेंटेंस हो गया ही विल से दैट श्याम राइट्स ए लेटर। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में अगला वाक्य हम देखते हैं। अगला वाक्य हम देखते हैं आई से टू हिम, आई से टू हिम, आई से टू हिम द बॉयज आर प्लेइंग। बॉयज आर प्लेइंग। अगला अपना वाक्य हो गया आई से टू हिम द बॉयज आर प्लेइंग। तो इसमें हमें कैसे करना है इसको, तरीका वही है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, पता लगा आपको प्रेजेंट टेंस है। दूसरी बात, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें लिख रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट है। तो क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट है तो से का क्या कर दोगे आप, टेल, से का टेल, और टू आपके हट जाएगा। टू हट गया तो क्या बचा, हिम। तो ये हो गया आई टेल हिम। उसके बाद में जो पंक्चुएशन मार्क वगैरह हैं वो हट जाएंगे आपके। सिंपल वाक्य है, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। उसके बाद में आपको देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो कौन सा पर्सन है, द बॉयज यहाँ पर थर्ड पर्सन है। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, द बॉयज। और टेंस में चेंज भी आपको नहीं करना है क्योंकि टेंस प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है। तो द आई टेल हिम दैट द बॉयज आर प्लेइंग। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। यानी आपको बस इतना देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस के अंदर है। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है, और फिर आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, उसके हिसाब से आपको चेंजेज करने हैं आपको। और वाक्य देखते हैं एक, अगला वाक्य को देखो, दिख रहा है कि यहाँ पर आप, मैं तो इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये बात हो रही है कब की, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपके प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि उस केस में हमें कोई परिवर्तन टेंस में नहीं करना होता है। तो अब देखते हैं इसके अंदर अगला वाक्य जो है वो है राहुल हैज सेड टू me. Rahul has said to me, Suresh will join the camp. Suresh
will join the अगला वाक्य है राहुल हैज सेड टू मी सुरेश विल ज्वाइन द कैंप। तो ये इसका आपको देखना है, पहले वही तरीका है। सबसे पहले आपको देखना है कि टेंस कौन सा है। हैज का यूज हुआ है, हैज थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, यानी प्रेजेंट टेंस कोई भी हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका राहुल। अब चूंकि हमें दूसरी बात कि क्या इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो क्या करोगे, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। सेड का हो जाएगा टोल्ड। टू जो है आपका वो हट जाएगा यहाँ से, और उसके बाद में आपने मी लिख दिया। पंक्चुएशन मार्क जो है वो भी हट जाएंगे आपके। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो कौन सा पर्सन है। कौन सा पर्सन है, हमें दिख रहा है यहाँ पर कि थर्ड पर्सन है, तो कोई चेंज नहीं करते हैं। सुरेश विल ज्वाइन द कैंप। सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य में परिवर्तित हो गया आपका सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले मैंने आपको लिखाया था कि इनडायरेक्ट में कभी भी सेंटेंस हमेशा आपका साधारण वाक्य रहेगा। अब यहां पर इसमें एक और लास्ट वाक्य इसमें देखते हैं हम। एक और वाक्य इसमें देख लो। मोहन सेज टू सोहन। मोहन सेज टू सोहन आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेंटेंस क्या है, मोहन सेज टू सोहन आई कैन हेल्प यू। सबसे पहले क्या देखोगे आप कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है, सेज है, फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो अपने दिमाग में आ गई कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। दूसरी बात, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या करोगे, ये हो जाएगा आपके मोहन सेज का क्या कर दोगे आप, ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, टेल्स। टू हट जाएगा आपके, ये चिन्ह भी आपके हट जाएंगे। मोहन टेल्स सोहन। अब आपको यहां देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अगर है तो वो चेंज कैसे होता है, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन क्या है, किसी का नाम है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो देखो बार बार, अब चूंकि यहां पर मोहन पहले आ चुका है इसलिए बार बार हम मोहन का यूज नहीं करेंगे, उसके जगह हम प्रोनाउन का यूज करेंगे जो ही। तो इसके लिए मोहन के लिए हम यहां पर ही का यूज करेंगे। ही कैन हेल्प। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि इसमें एक और आपको यू दिया हुआ है। यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि यू कहां पर आया है। यू यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। यू यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, यानी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का आपको यूज करना है। ये सब्जेक्ट है तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। टेबल मैंने आपको लिखाई थी प्रोनाउन की, जिसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म वगैरह आपको लिखाई हुई है। तो हमें ये देखना है कि
कि यहाँ पर यू है तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज कैसे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सोहन। सोहन के लिए हम अगर ही का यूज करते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? हिम। तो ये आपका सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा। यानी इसमें आपको ये ध्यान देना है कि हम बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। अगर नाउन आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिखोगे सेंटेंस को मोहन टेल्स सोहन, फिर आप मोहन का यूज करते हो कि मोहन टेल्स सोहन मोहन, तो आपका सेंटेंस सही नहीं है। यानी सही तो है लेकिन वहां पर ज्यादा बेटर है कि आप प्रोनाउन का यूज करो। तो मोहन के लिए आप ही का यूज कर लोगे, यहाँ पर एक वचन है, फिर कैन हेल्प, फिर यहाँ पर दूसरा आपका जो वो है पर्सन है वो आया है यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है इसलिए हमें भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। इसलिए यहाँ पर ही के बजाय हम ही का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हिम का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ये। तो ये तो बात हो गई कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब की बात है ये। और अब हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो हम क्या करते हैं। थोड़ा इसमें देखते हैं एक वाक्य। तो अगली हेडिंग आप डाल दो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो क्या परिवर्तन करते हैं। इसमें लिखो आप, यहां आपको लिखना है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो। ये सब चीजें मैं टेबल में आपको लिखा चुका हूं। टेबल में मैंने आपको लिखाया था ब्लॉक में कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें परिवर्तन क्या होगा। एक बार फिर देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो क्या परिवर्तन कैसे करेंगे हम। तो इसमें देखते हैं, पहला वाक्य इसमें देखते हैं, राहुल सेड टू मी। पहला सेंटेंस है राहुल said to me। राहुल said to me, रोहित tells a lie। रोहित tells a lie। राहुल said to me, रोहित tells a lie। तो ये आपका सेंटेंस देखो। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस के अंदर है। तो आपको यहां दिखाई दिया कि यहां पर सेड का यूज हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म का यूज यहां पर किया है, यानी पास्ट टेंस के अंदर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो चेंज कैसे होगा वो देखते हैं हम। दूसरी बात आपको यहां देखना है कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका राहुल सेड का कर दोगे आप टोल्ड, तो आपका हट जाएगा मी, ये आपके दोनों हट जाएंगे। सिंपल वाक्य है, कंजक्शन क्या आएगा? दैट। अब आपको यहां देखना है, पहली बात तो आपको ये भी देखना है कि यहां कौन सा पर्सन है। थर्ड पर्सन है, यहां पर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है, मैंने टेबल में आपको लिखाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस के अंदर हो और रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल पास्ट में हो। आपको यहां दिखाई दिया कि ये जो है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो टेंस कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट
सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ये। सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, यानी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है ये। तो यहां पर दो चीजें लागू होती है। एक तो अपने को देखनी है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। और फिर देखना है अपने को कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टेबल में आपको लिखाया था कि अगर ऐसा हो तो वो टेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो किस में चेंज हो जाएगी, सिंपल पास्ट में। यानी इसको आप सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर दोगे आप इसको। तो अब देखो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कैसे होगा, तो इसका टेंस का क्या हो जाएगा यहां पर, टोल्ड, लाई, यानी सेकंड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये तो होती है पहचान सिंपल पास्ट टेंस की। तो ये आपका इस प्रकार से वाक्य आपका बन गया ये इनडायरेक्ट। तो बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है, वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम बाकी क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। तो आई थिंक कि आपके समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।